चलिए मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम हिस्ट्री क्लासेज पर। तो कल अपने पासे का टॉपिक शुरू किया था, तो उसके बारे में कल अपने जानकारी ली थी। पासा क्या होता है, किस प्रकार होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं और किस पासे का विस्तार पड़ा था। फिर उसके बारे में जो छोटे मोटे एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल सोल्व किए थे, टाइप फर्स्ट की थी। आज अपन जो बाकी के सवाल है वो सवाल करते हैं, ये टाइप सेकंड है। ठीक है, उसके बाद टाइप थर्ड के भी कुछ सवाल आएंगे, कुछ पुराने एग्जाम्स में जो सवाल आएंगे वो सवाल भी लेंगे। ठीक है, तो ये सवाल नंबर एक। टाइप सेकंड है, टाइप फर्स्ट के सवाल अपन निकल कर लिए थे। और पासे को जो स्टार्ट में पासे के बारे में जानकारी है, पासे का विस्तार है, पासे के प्रकार है, वो अपन निकल देख लिए थे। ठीक है, तो चलिए टाइप नंबर सेकंड के जो एग्जाम्पल्स है वो शुरू करते हैं। ये पासा है, अपन इमेज शेड की थी कल, पता है आपको। तीन फलक सामने है, तीन फलक पीछे है। ठीक है, तो जो ये तीन वाले सामने वाले फलक है, इस पर ये संख्या है 6 2 3 2 6 4 और ये 5 4 6 4 1 2। ठीक है, तो सवाल ये है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो 6 के विपरीत अपन को संख्या पूछे तो अपन को यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, ऑप्शन नीचे आगे हुए हैं। ठीक है, 1 5 4 3, ये चार ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई आंसर होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर निकलता है। पहले 3 के लिए देखते हैं। क्या दोस्तों यहाँ से 6 का विपरीत 3 हो सकता है? आप खुद सोचिए, 6 का विपरीत यहाँ 3 हो सकता है क्या? शायद सभी को पता है, अगर कल की क्लास देखिए तो 6 का विपरीत 3 नहीं हो सकता। कारण क्या है, 6 का विपरीत नीचे वाली सतह होगी और ये 3 यहाँ इस साइड वाली सतह पर आ गया तो नीचे नहीं आ सकता, मतलब 3 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर, ये सॉरी क्या बी ऑप्शन पे 4। ठीक है, 4 के लिए चलते हैं। 4 इसमें है, इसमें इसमें तीनों में। ठीक है, तो 6 के विपरीत सतह पर 4 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 4 यहाँ आ चुका है, तो 6 के विपरीत सतह पर 4 नहीं हो सकता। इसमें भी देख लेते हैं, 6 के पास वाली सतह निकटवर्ती सतह पर 4 है, तो विपरीत सतह पर 4 नहीं हो सकता, इसमें 6 है नहीं। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल है क्या? 6 की निकटवर्ती सतह है, नहीं कि विपरीत सतह है, और अपन को विपरीत सतह का पूछा तो 4 भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आते हैं 5 पर। 5 किस में है? इसमें है। ठीक है, 6 के विपरीत सतह पर 5 है ना? नहीं है। 6 के निकटवर्ती सतह पर 5 है। ठीक है, तो 6 की विपरीत सतह पर 5 भी नहीं आ सकता, 4 भी नहीं आया और 3 भी नहीं आया। अब देखते हैं इसको। ठीक है, इसमें 6 कहां है? ये इसमें 6 है नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या 6 की विपरीत सतह पर 2 4 या 1 में से कोई हो सकता है। तो यहां देखेंगे 6 नहीं है, उसमें 2 आया हुआ है, 4 आया हुआ है और 1 आया हुआ है। तो दोस्तों अपने को देखना ये है कि इसमें 6 नहीं, यानी 6 पीछे वाली कोई तीन सतह पर 1 पर 6 होगा। ठीक है, तो 6 का विपरीत 4 तो हो नहीं सकता। ठीक है, 6 का विपरीत 2 भी हो नहीं सकता। कारण ये 6 का विपरीत 2 क्यों नहीं हो सकता? ये देखिए 6 की निकटवर्ती सतह पर 2 है। ठीक है, तो 6 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 6 का विपरीत 4 नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा? 6 के विपरीत 1 बचा। ठीक है, एक तरीका तो ये। दूसरा अपन ये देखते हैं, ठीक है, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो चलिए लेते हैं, एक हो सकता है, 2 3 4 या 5 में से। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं, 6 के विपरीत 1 सॉरी 6 के विपरीत 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 6 नहीं है, जहां 1 है उसके उसके साथ निकटवर्ती दोनों सतहों पर 1 नहीं है, तो 6 के विपरीत 1 तो हो सकता है। अब देखते हैं 2 के लिए। इसमें 6 है, 6 की विपरीत सतह पर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 6 की निकटवर्ती सतह पर 2 है, ये तो कैंसिल हुआ। अब लेते हैं 3 के लिए। 6 है, 6 की निकटवर्ती सतह पर 3 है, न कि विपरीत सतह पर है, और जो निकटवर्ती सतह पर आएगी विपरीत पर हो नहीं सकता, तो 3 भी नहीं हो सकता। ठीक है, आते हैं 4 के लिए। ये रहा 6 और 4 दोनों एक में, ये भी 6 और 4 दोनों एक में, दोनों निकटवर्ती सतह पर है, न कि विपरीत सतह पर। तो निकटवर्ती पर आ गया, विपरीत पे आ नहीं सकता। बचा लास्ट के 5। ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है, दोनों फिर निकटवर्ती सतह पर है, तो विपरीत सतह पर हो नहीं सकते। ये 5 भी कैंसिल हुआ, तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा बचा? 1। ये राइट आंसर अपना, ये सही है, ये फिर रॉन्ग है। ठीक है, ये हुआ पहला सवाल। तो 6 की विपरीत संख्या कौन सी होगी? 1। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसी प्रकार का ये सवाल है, यहां पूछा है ए की विपरीत संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आते हैं इसमें ए बी सी,
सामने वाले फलकों पर और पीछे वाले फलकों पर होगी डी ई एफ, ठीक है, सी डी ई और एफ बी ई, ठीक है। सामने वाले फलकों पर अपने को दिख रहा है, पीछे वाले फलकों पर वो बाकी जो बचे हैं वो 3 होंगे, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ ए के विपरीत अपन को यहाँ ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं, उस हिसाब से निकालेंगे। अभी ए इसके साथ में आया हुआ है, अपने को ए का विपरीत पूछा है, तो ए का विपरीत निकालना है। ए का विपरीत बी हो सकता है क्या, बी सी डी ई और एफ, इन्हीं में से कोई होगा। 6 फलक होते हैं, ए आया हुआ है, बी आया हुआ, सी डी ई एफ, सॉरी एफ, सभी आए हुए हैं, तो इन्हीं में से कोई इनका ए का विपरीत सतह होगा, ठीक है। तो सामने वाले फल ये विपरीत सामने वाले फलकों पर दोनों है, तीनों, तो ए के निकटवर्ती सतह पर बी भी है, निकटवर्ती सतह पर सी भी है, तो ए के जो निकटवर्ती सतह पर आ गए वो विपरीत सतह पर तो आ नहीं सकता, पता आप सभी को, विपरीत सतह पर नहीं आ सकता, तो बी और सी तो कैंसिल हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ये देखेंगे, यहां ए है नहीं, ठीक है, ए नहीं है, डी है, सी है और ई है। अब ए इनके पीछे वाले किसी भी एक सतह पर है, तो देख लेते हैं बी, तो सी तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, और फिर बचा डी और ई, दोनों में से एक हो सकता है कोई, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, ये अब एक है बी ई एफ, बी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ जो ए बचा है वो इनकी विपरीत सतह पर हो सकता है, पॉसिबल है इनमें से, बी तो नहीं हो सकता क्योंकि बी के कट चुका है, ठीक है। अब बचा ई और एफ, फलक इस पर भी ए नहीं है और फलक सामने वाले इस पर भी ए नहीं है, ठीक है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है ई, ठीक है। यहां भी ए नहीं है, इस पर इन फलकों पर भी, इन फलकों पर भी ए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ई हो सकता है, ठीक है, और सी तो हो नहीं सकता, डी और एफ हो सकता है, ठीक है। डी एफ तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पता कैसे करेंगे कि ए के विपरीत कौन सा वर्ड होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ ई है जो दोनों में आता है, बाकी दोनों में आ नहीं रहा, यहाँ डी आया हुआ है, यहाँ डी नहीं है, तो एक चीज यहाँ पता चल गई, इनमें जो ये डी है इसमें पीछे वाली सतह पर होगा, किसी भी एक सतह पर हो सकता है, ठीक है। और इसमें बी आया हुआ है तो इसमें नहीं है, तो ये भी इसमें एक पीछे की सतह पर होगा और उसके पीछे की सतह पर होगा ए, ठीक है। इसके पीछे की सतह पर कौन कौन से होंगे, एक ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। डी यहाँ आ गया सामने, सी यहाँ आ गया, बचा कौन सा, केवल ए, और दोनों में 2 बार कौन सा है, ई। तो ए का विपरीत क्या होगा, ई। देख लीजिए कहां गया, ए के विपरीत ई, ठीक है। ये 2 सवाल हुए हैं, अभी इस टाइप के हो चुके हैं, अगले टाइप के 2 सवाल लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखते रहिए, सवाल समझ में आ जाएंगे आराम से, पुराने एग्जाम्स के कुछ सवाल हैं वो भी कर लेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो 2 सवाल किए थे उस टाइप के। नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप है, ये सवाल है 6 के विपरीत और 3 के विपरीत। अब अपन को ये निकालना है, एक ये निकालना, आगे 2 या 3 सवाल और करेंगे जो पुराना सीजीएल के एग्जाम में आएगा 2013 2015, ठीक है। और एक हमारे पास वाला वो सवाल है, चलिए ठीक है, देखते हैं, करते हैं। ये सवाल है, अब अपन को पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा, ठीक है। अभी 2 सवाल अपने वो विपरीत सतहों के सवाल निकालने हैं, एक वर्ड्स का निकाला था, एक नंबर्स का निकाला था, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा अलग तरीका है, इसमें क्या करेंगे अपन, पेयर ढूंढेंगे। इस सवाल के लिए जिस नंबर का विपरीत निकालना हो, उसके पेयर मींस जोड़े, ठीक है। उसके पेयर के समान पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, के समान पेयर वाला उसका
विपरीत होगा। ये चीज नोट कर लेना। अगर कहीं आपको कॉमन मिले तो ये देख लेना भी आपका उसका होगा, विपरीत होगा। ठीक है, ये देख लेना आप, यहाँ से ऊपर सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, ये है जिस चीज नोटिस करने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज, जिस नंबर के विपरीत निकालना। ठीक है, अपन को 6 के विपरीत निकालना है, तो उसके पेर मतलब ये जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा है, पेर का मतलब ये है। ठीक है, तो उसके पेर के समान पेर वाला उसका विपरीत होगा। ठीक है, तो ये अपन यहाँ 6 है, एक 6 यहाँ, 6 यहाँ, 2 में 6 है। ठीक है, अपन को 6 का विपरीत निकालना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, अपने को यहाँ 6 का विपरीत निकालना है, तो एक इसमें छाया हुआ है, एक इसमें छाया हुआ है। इसमें 6 का पेयर है 1 और 3, इसमें 6 का पेयर है 5 और 3। अब अपन को देखना है ये 1 और 3 का पेयर और कहाँ है। ठीक है, 1 और 3 का पेयर एक तो 6 के साथ है, दूसरा कहीं देखना है 6 के समान ही कोई दूसरी संख्या ऐसी हो जिसका पेयर भी 1 और 3 हो। ठीक है, ये देखते हैं। इसमें देखिए 6 का पेयर 5 और 3 है, ये तो नहीं होगा। इसमें पेयर होगा 5 और 4, सॉरी 6 है इसमें, और इसमें भी 6 नहीं है। ठीक है, तो ये मामला खत्म हो गया। दूसरा अपन ये पेयर देखते हैं 6 के साथ 5 और 3 का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 6 है, इसमें 1 और 3 है, इसमें 5 और 3 है, तो समान पेयर तो नहीं है, हो नहीं सकता। वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ दोनों में 6 हुए हैं। ठीक है, बाकी अपने को 6 का निकालना है, यहाँ देखते हैं, मतलब नहीं 6 नहीं है, यहाँ भी 6 नहीं है। अब ये देखिए कि 6 के समान दूसरा कौन सा पेयर हो सकता है। 5 और 3 का कोई पेयर है, तो देखिए इसमें 1 3 का है, इसमें 4 5 है, 2 5 का पेयर है, ये वापस 3 5 है, 5 3, एक ही हो गया। 3 5 है, 5 3 का पेयर थोड़ी होगा, 3 5 माना जाएगा, 5 3 मान लो उसको। ठीक है, तो 5 3 का पेयर, और यहाँ भी 5 3 का पेयर, या 3 5 का पेयर, 3 5 का पेयर। ठीक है, तो एक 6 में आया हुआ है, एक 4 में आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों जिस नंबर के विपरीत निकालना हो, 6 का विपरीत निकालना है, तो उसके पेयर, 6 का पेयर है 3 और 5 का, उसके पेयर के समान पेयर वाला कौन सा है, 4 होगा। 6 के समान पेयर वाला 4 है, क्योंकि इसका भी 3 5 पेयर है, इसका भी 3 5 पेयर है, तो उसके समान पेयर वाला उसका विपरीत होगा। तो यहां से देख लीजिए 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा 3 का विपरीत। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा अलग तरीके से होगा। इसमें क्या करना है अपने को, डायरेक्ट पहले 3 का निकलेगा नहीं, तो अपन इसके जो 3 के विपरीत मतलब देखते हैं, 3 के विपरीत निकालना है। ठीक है, तो यहाँ 4 5 है, यहाँ 4 5 1 है, यहाँ 4 1 2 है, यहाँ 3 5 6 है, यहाँ केवल 3 एक ही बार आया हुआ है। ठीक है, तो अपन यहाँ 4 3 वाले हैं, तो 4 के हिसाब से देखते हैं। चलो 4 के पेयर क्या नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके जो 4 का पेयर जो लास्ट बचेगा वो देख लेंगे 4 का पेयर क्या हो सकता है, अपने को आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 बार 4 आया है, 3 केवल एक ही बार आया, तो 3 के हिसाब से निकाल नहीं सकते। अब देखिए यहाँ देखते हैं 4 के पेयर, सॉरी 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जो हो जाएगा वो 3 का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, 4 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 4 बराबर लेते हैं, तो 4 का विपरीत 1 2 3 5 और 6, इनमें से क्या नहीं हो सकता, ये देखना है आपने को। 4 के विपरीत 6 और 5 हो सकते हैं क्या, आप देख लीजिए यहाँ दोनों फलकों का 6 और 5 निकटवर्ती सतहों पर आएगा, तो विपरीत सतह पर नहीं हो सकते, तो अपन यहाँ 6 और 5 को कैंसिल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 तो ये देख लीजिए, इसमें 5 और 1 आया हुआ है, 5 अपन ने पहले कैंसिल कर दिए, जो निकटवर्ती सतह पर यहाँ पर भी थे, यहाँ पर निकटवर्ती सतह पर है, एक और निकटवर्ती सतह पर आ गया है, मतलब जो निकटवर्ती सतह पर आ गया है कोई विपरीत सतह पर तो नहीं सकता। तो ये 4 के निकटवर्ती सतह पर यानी 4 के विपरीत सतह पर नहीं हो सकता, तो चलिए एक भी कैंसिल हुआ। आगे बढ़ते हैं, 3 है, इसमें 4 है नहीं, यहाँ आते हैं। जो 4 है अपने को, यहाँ कारण इसको छोड़ने का कारण बताऊं आपको, छोड़ने का कारण ये है कि अपने को केवल 4 के विपरीत जो सतह नहीं हो सकती वो निकालना है। तो यहाँ तो 4 है ही नहीं, इस सवाल को क्या देखेंगे, अगले को देखेंगे जहाँ 4 है उसी का निकालना है। ठीक है, तो ये आए 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर, सॉरी 4 के निकटवर्ती सतह पर यहाँ 2 है और 1 है, तो ये 1 और 2 ये दोनों 4 के निकटवर्ती सतह पर, तो विपरीत सतह पर नहीं हो सकते।
यानी इसको भी कैंसिल करो, एक एक हो गया, यहाँ दो भी नहीं हो सकता, दो भी कैंसिल हुआ, तो एक 3 बचा है जो 4 के विपरीत सतह पर हो सकता है। क्यों? यहाँ 3 इसमें आया हुआ है, 3 के निकटवर्ती सतह पर 5 भी है और 6 भी है, लेकिन 4 नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो 4 नहीं है, अगर इसमें 4 हो जाता तो अपन मान लेते कि 4 के विपरीत सतह पर 3 नहीं हो सकता, तो आंसर यहाँ 3 नहीं को, सॉरी 3 नहीं को दूसरा आता, तो उसके हिसाब से 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा है? 3। ठीक है, अपने को क्या निकालना था? अपने को इसका उल्टा निकालना था। 4 यहाँ अपने निकाला 4 के विपरीत सतह पर 3 है, अपने को निकालना था 3 के विपरीत सतह पर, तो 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 होगा, अपने आप कॉमन सी बात है, 3 के विपरीत पर 4 होगा तो 4 के विपरीत पर 3 होगा। ठीक है, तो अपने इसका आंसर होगा 4 के, सॉरी 3 के विपरीत होगा 4। ठीक है दोस्तों, ये 2 सवाल हो गए, अभी 2 सवाल और देख लेते हैं, 2 या 3 जो भी हैं वो सवाल देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये अगले टाइप के सवाल है, ये टाइप नंबर 4 का सवाल है। ये अपने इस पे एक अलग सवाल, पीछे सवाल मिल गया ना मुझे, वो ठीक है, पता नहीं एग्जाम कौन सा था वो मुझे याद नहीं आ, लेकिन एग्जाम में सवाल आया हुआ है। ये सवाल अपन ने कल किया भी था, सॉरी किया तो नहीं था, लेकिन जो पास से स्टार्ट किए थे उसके पार्ट पढ़े थे। ठीक है, तो पार्ट का हिसाब से ये सवाल है। ठीक है, तो ये मानक भाषा पूछा है, अपने देखे थे मानक भाषा और सामान्य भाषा। ठीक है, उसी के हिसाब से अपने को पता करना है। और ये सवाल अपन ने कल किए थे, जैसे एग्जांपल ये सीजीएल 2015 में ये सवाल जीटी सवाल आया हुआ है। ठीक है, ऐप का विपरीत पूछा हुआ है, ये सवाल है, ये सीजीएल 2013 का सवाल है। ठीक है दोस्तों, हम इसको करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए, ये है, अब इसको पूछा है, ये दो दिए हुए हैं, इमेज दी हुई है, दोनों की जो सतह दी हुई है, एक में 1 4 2 और दूसरे में 4 5 3। ठीक है, अब 3 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ है यदि 3 नीचे हो, ये 3 है, ये 3 नीचे है, तो इसकी विपरीत सतह यानी एचडी ऊपर। ठीक है, तो 3 के विपरीत ऊपर की सतह में कौन सा होगा? 3 नीचे की सतह पर है, ऊपर की सतह पर कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको करने का एक तरीका दोस्तों ये है, नोट कर लेना इस चीज को। ठीक है, कोई भी एक कॉमन जेंडर लेते हैं, सॉरी कॉमन नंबर का मतलब होगा सामान्य नंबर। ठीक है, सामान्य कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सामान्य कॉमन नंबर लेकर उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। ये तरीका है सवाल करने का, नोट करना इस चीज को। ठीक है, एक कोई भी इनमें से कॉमन नंबर लेंगे, कॉमन नंबर लेकर फिर उसके अपन क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो जो जिसके सामने आ रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ठीक है, यहाँ अपन चलिए कॉमन नंबर 4 को ले लेते हैं। ठीक है, अपन को पहले लिया 4 को, 4 से यहाँ क्लॉकवाइज चले, 2 आया 1 आया। ठीक, इस प्रकार चल रहा है, 4 चले 3 आया 5 आया। अब 4 के आगे, 4 के सामने 4 से यहाँ चले, यहाँ 4 से चले, तो पहले कौन सा आया? 4 के सामने क्या आया? 4 के सामने आया 4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे आया 4 के बाद में 2, यहाँ आया 3, तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 3। एक मिनट, ठीक है, आगे और चले क्लॉकवाइज, तो यहाँ आया 5, यहाँ आया 1, यहाँ आया 5, यहाँ आया 1। ये आपस में विपरीत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 4 का विपरीत 4 है, ठीक है, 2 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 3 है, 1 का विपरीत 5 है। कोई भी एक कॉमन नंबर लेंगे तथा उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, यहाँ कोई भी 4 अपन ने लिया है, अपन 2 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, ये 4 3 5 कोई भी एक कॉमन नंबर ले लेंगे, फिर उससे क्लॉकवाइज यूं। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो गया, और अगर यूं चलते तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज चलेंगे, कोई भी तीनों में से एक कॉमन नंबर ले लेंगे, और जो उसके जिस प्रकार यहाँ 4 के सामने 4 आ रहा है, 1 के सामने 5 आ रहा है, 2 के सामने 3 आ रहा है, वो उसका विपरीत चलता हो, विपरीत आएगा। ठीक है, आपने को क्या पूछा है? यदि 3 नीचे हो तो ऊपर क्या होगा? तो 3 का विपरीत पूछा है। ठीक है, ये 3 है, और 3 का विपरीत क्या है अपने यहाँ? 3 का विपरीत है 2, तो इसका आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन में नहीं होगा, 5 ये भी नहीं होगा, ये 2 होगा, और फिर 1 तो नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो अपना राइट आंसर ये क्या है? राइट आंसर है 2। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, ये 2 सीजीएल 2013 का सवाल है,
देख लेना दोस्तों आराम से। ठीक है, ये अपने मानिक पासा का सवाल है। ठीक है, चलिए देखते हैं मानिक पासा। इनमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, इनमें से मानिक पासा कौन सा होगा? मानिक पासा की अपन ने परिभाषा कल देखी थी, जहां पासा स्टार्ट किया था। पासे के दो पार्ट देखे थे, मानिक पासा और सामान्य पासा। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था मानिक पासा, उसमें मानिक पासे की खासियत क्या थी जो उसको सामान्य पासा से अलग कर रही थी? वो ये थी कि मानिक पासे में, यहां लिख देता हूं एक मिनट, ये ठीक है, मानिक पासा कौन सा होगा? मानिक पासे में कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं हो सकता। कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होगा, योग सात नहीं होगा। ठीक है, और विपरीत सतहों का योग केवल सात ही होगा। ठीक है, सात नहीं होगा और विपरीत का सात होगा। देख लेना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और विपरीत का सात ही होगा। तो एक मानिक पासा होगा। कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होना चाहिए और विपरीत सतहों का योग सात ही होना चाहिए, तो मानिक पासा कहलाता है। यहां देख लीजिए, अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, निकटवर्ती सतह ये यहाँ 5 है, 4 है और 1 है। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ 5 है, एक मिनट दोस्तों, क्या लिखा मैंने? कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होगा और विपरीत सतहों का सात होगा। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, यहाँ 5 और एक 6 और 4 और एक 5, यानी दोनों में सात तो नहीं हो रहा योग। ठीक है, निकटवर्ती किसी भी दो सतहों का योग सात नहीं हो रहा। अब विपरीत सतहों का योग अपने को पता नहीं सात होगा या नहीं होगा, लेकिन निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं हो रहा, मतलब हो सकता है ये सही हो, ये रॉन्ग तो हो नहीं सकता, तो राइट ही होगा। फिर अगले में बढ़ते हैं, ये है कि कोई भी दो निकटवर्ती सतहों का योग सात हो नहीं सकता, विपरीत सतहों का योग सात ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, ये निकटवर्ती सतह लेते हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ तो निकटवर्ती सतहों का योग सात हो रहा है, तो ये तो अब तीसरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ निकटवर्ती सतहों का सात योग हो गया, तो ये सात हो गया गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह आएगा अपने 4 और 3, फिर एक बार आ गया, ये 4 और 3 आ गया, यानी निकटवर्ती सतहों का योग सात हो रहा है, बजाय कि सात होना नहीं चाहिए, विपरीत सतहों का योग सात होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 6, इसमें 1, इसमें फिर यहाँ 7 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मानिक पासा पहला होगा। ठीक है, तो ये मानिक पासा नंबर ए या जो भी एक अपन मानते हैं इसको, ये होगा। ठीक है, अब ये कि अंतिम सवाल जो अपन ने कल टाइप की थी, उसी टाइप का एक सवाल है, सीजीएल 2015 में आया हुआ है, आज मिला मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, अपन ने कल जो एक नोट लिखा था, उस नोट के आधार पर आराम से सवाल सॉल्व हो रहा है। अब यहां पूछा है एफ का विपरीत। ठीक है, एफ का विपरीत पूछा है। अपन कल इसी प्रकार विपरीत के सवाल किए थे, इसी मैच के हिसाब से आज उसी के हिसाब से वापस एक सवाल आया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ एफ का विपरीत पूछा है। तो अपन ने जो कल एक नोट लिखा था, उसमें क्या था कि किसी भी एक खाने को लेकर उसके दोनों तरफ, ठीक है, किसी भी एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, ये अपन ने कल नोट यहाँ लिखा था, वो शायद आपको पता है, उसी के हिसाब से कल के सवाल किए थे। तो किसी भी एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के जो खाने होंगे वो आपस में विपरीत होंगे। अपने को पूछा एफ का, तो एफ का विपरीत क्या होगा? बी होगा कि नहीं होगा? देख लेना, किसी भी एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। तो एफ का भी अपने को एफ का पूछा है, एफ का देखते हैं, बाकी में देखेंगे। एफ का विपरीत बी, बी का विपरीत है। ठीक है, एफ का विपरीत बी हो जाएगा दोस्तों। किसी भी एक खाने को छोड़कर उसके दोनों तरफ के खाने आपस में विपरीत होंगे। चलिए इसको छोड़ते हैं और अपने को ई का विपरीत पूछ ले, यहाँ ई है, ई का विपरीत पूछ ले तो कौन सा होगा? सी, और सी का विपरीत ई। पता ही अपने को कल किए थे इसी प्रकार के। अब जो अंतिम दो बचे हैं डी और ए, तो ए और डी आपस में विपरीत होंगे कि नहीं होंगे?
होगी, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, आपस में दो बचे ये होंगे। ठीक है, चलिए इसका विपरीत देते हैं। ई का विपरीत क्या होगा दोस्तों, सी, और ए का विपरीत क्या होगा दोस्तों, डी। ठीक है दोस्तों, तो ये पासे के सवाल हो गए। घन और पासा दोनों जो टॉपिक थे वो अपने कंप्लीट हो गए 4 क्लास में। पहले दिन घन को समझाया था, दूसरे दिन उसके सवाल हुए थे, कुछ एग्जांपल्स थे बड़े बड़े जो पुराने एग्जाम्स में आए थे। फिर कल अपन ने ये पासे का टॉपिक स्टार्ट किया था, पासे के प्रकार समझे, एक टाइप के सवाल किए, आज फिर दूसरे टाइप के सवाल किए हैं। ये आज के सवाल हो गए, आज की क्लास यही खत्म होती है। तो दोस्तों मैंने घन और पासे के टॉपिक पूरे करवा दिए। आई होप आपने चारों क्लास देखी होंगी, नहीं देखी तो देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएंगे आपके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, उनको भी बताइए किस प्रकार क्लास चल रही है, किस प्रकार देखिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, गुड लक।